ये देखिए कैसे एक माँ अपने बच्चे को, आज 31 दिसंबर है, रात के 1 बजने वाले हैं। अब इनको किसने सिखाया होगा कि ऐसे बच्चों को पाला जाता है, ऐसे बच्चों की केयर की जाती है। इनकी लाइफ का एक ही पर्पज़ है, सर्वाइवल। और उसे भी बिना चिंता के, बिना टेंशन के, बिना शांति के लोग कर रहे हैं। देखो कितने प्यार से माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। बच्चा देखो कैसे साइड पास में बैठा हुआ है ना, कितनी खास बात। इनको किसी ने सिखाया नहीं है, बस ये इनका एक नेचुरल, एक प्राकृतिक चीज़ है ये। और यही बच्चा बड़ा हो जाएगा, इसको फिर मजबूत बन जाएगा। तो इनके लिए सर्वाइवल ही सब कुछ है। तो वही मन में विचार आया था। तुषार भैया का भी फ़ोन आया शाम को, बड़ी देर बात चली। सत्यम भी थे कॉन्फ्रेंस पे और बड़ा आनंद आया। और ज्योतिष के लिए मैं ईश्वर का इतना आभारी हूँ कि बता नहीं सकता हूँ। पंचाचूली पर्वत श्रृंखला पे कार्की फैमिली गई थी और वहीं अभी बात चल रही थी कि काल सर्प दोष है हर्ष कार्की की चार्ट में, और मंगल केतु भी है जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कि डिस्टेंस रिलेशनशिप विद हिज ब्रदर एंड फ्रेंड्स। तो इनके लिए सर्वाइवल ही सब कुछ है, शायद सर्वाइवल। और इनको ना खुशी है ना टेंशन है, दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, सर्वाइविंग। इतनी ठंडक में भी बस। रात के 1 बज गए हैं और हम छत पे टहल रहे हैं, ईश्वर का आभार व्यक्त कर चुके हैं। बहुत ही सुहावनी शाम है। कल शाम को भी 1 बजे तक हम सुनते रहे गाना। आज मंजू आई थी शाम को, दोपहर में बहुत देर मंजू चर्चा करती रही। लालू आए थे, उज्जैन गए थे, तो दोपहर में आए थे 12:30 बजे हमसे मिलने। तो बहुत देर तक लालू से चर्चा हुई बाहर। तो यही सब बहुत सी अच्छी अच्छी घटनाएं। रवा का हलवा, गाजर का हलवा खाया। पापा आज मंगलवार था, मिठाई खिलाई लेके आए। कल शाम को हम सत्यम भी गए थे, वहाँ बर्गर वगैरह खाया हमने वहीं पे, फ्रेंच फ्राइज एंड ऑल दैट, बिस्कुट खाया सकी का एंड ऑल दैट, हाइड एंड सीक। तो बहुत ही अच्छा साल रहा है। सन केतु ने भी थोड़ा सा दिसंबर महीने में प्रभावित थोड़ा बहुत किया, लेकिन वही हमने कहा तुम भैया बड़े बड़े सेलिब्रिटी को परेशान कर सकते हो। आशीष मिश्रा के पास वो दिव्य शक्ति है, वो ताकत है। अब वो क्या है वो तो मैं ही जानता हूँ, मेरे गुरुजी जानते हैं। कितना सुंदर दृश्य देख रहे थे बैठे बैठे, तुमने का रिकॉर्ड कर ले। अमेजिंग टू सी। आसमान में चंदा मामा भी दिखे थे। अब हम भी जा रहे हैं नीचे। हर दिन का ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है। इतने अच्छे माँ बाप, कक्षा 12 तक, वहीं अभी हम सोच रहे थे कक्षा 12 तक बताओ जूते हमने अपने आप नहीं बांधे। घर में खाली पड़े रहना, न खेती से मतलब न कुछ। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। फिर इच्छाएं तो कभी संतुष्ट नहीं हो। और आदमी के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है, सब उसके कर्मों का ही फल है। संसार सागर में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ये याद रखो। वही मंजूबा को आज हमने समझाया, हमने कहा मन तुम्हारा परेशान रहता है, उसके पीछे ग्रह कारण है। तो समझा दिया, खैर मंजूबा समझ गई और फिर खैर अच्छे से गई, खुश होके गई यहाँ से, चाय वाय पी के सब। तो गुरुदेव बृहस्पति जी के आशीर्वाद से हमारा जन्म हुआ। जीवन में सब कुछ उनकी दया से मिला, कोई सुख की कमी नहीं रही जीवन में। फिर इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसीलिए तो कहा गया भक्ति का ही आनंद हमेशा रहता है, बाकी सब आनंद तो समय और काल के अधीन है। जैसा वो कहा गया था रामायण में, गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच में। तो परमात्मा का आभार है। इतनी सुंदर प्रकृति है कि स्वर्ग के देवी देवताओं को भी मोहित कर सकती है धरती। इतना सुंदर ये पृथ्वी है। ओशो रजनीश जी का वो वीडियो सुना था। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। बच्चा भी चला गया, उसकी मदर भी आगे हैं, सामने देखो चढ़ रही हैं। ये देखो तार हिला दिया अरे चलो मस्त रहो बस। अब इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं, ना शादी की, ना जॉब की, ना करियर बनाने की, ना कुछ। ना तो इनको करियर बनाना है, ना तो जॉब करनी, ना तो इनको अंबानी बनना, ना अडानी बनना। इनके लिए बस सर्वाइवल ही सब कुछ है। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय हो गुरुदेव बृहस्पति जी, भोलेनाथ बाबा, पार्वती मैया, सभी की जय। वो दे बच्चा भगा, देखो ये देखो नीचे
चलो जाओ, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। साल का आखिरी दिन आज शुरू हो गया 31। अब 25 तो बहुत अच्छा गया, मसीहा बनाया मुझे, सब कुछ सिखाया मुझे। और सच बता रहा हूँ, गजकेसरी योग की सबसे ज़्यादा ताकत इस साल मैंने देखी है। सन, जुपिटर, मार्स, मरकरी, मून कॉम्बिनेशन की सबसे ज़्यादा ताकत इस साल मैंने अनुभव की अपने जीवन में। बचपन से कर रहे हैं, तरक्की होती रही, लेकिन इस साल तो अजब अलग ही अनुभव रहे हैं। और ये विश्वास है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि गजकेसरी योग का मतलब क्या है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला कॉम्बिनेशन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है राइचियस, सत्य के साथ चलने वाला, प्रसन्न रहने वाला, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला, जीवन के हर पल को आनंद से जीने वाला और हर गलती को सुधारने वाला एक कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए मैं गुरुदेव बृहस्पति जी का और चंद्रदेव जी का आभारी हूँ, भगवान का आभारी हूँ। और उसके अलावा जो राजयोग है वो तो पता ही, मसीहा वाली कुंडली। तो इस साल के लिए मैं परमात्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। 26 आने वाला है, वहीं तुषार कह रहे थे देखो कैसा जाता है, हमने कहा सब अच्छा जाएगा, बस आप अच्छे बने रहो, दुनिया सब अच्छी बनी रहेगी। बहुत अच्छी बातें हुई, बड़ी अच्छे प्रेम पूर्ण बातें हुई, बड़ा आनंद आया। ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं। साल गजब का रहा, खूब आनंद आया, खूब सीखा, और कोई दिन बुरा नहीं है। देखिए, दिन या तो अच्छा होता है या व्यक्ति कुछ सीखता है। और नकारात्मक सोच वही रखेगा जिस पे नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। उसके जो कुंडली का योग और दोष है, वो जब दोष हावी हो जाते हैं तो आदमी का सोच नकारात्मक होने लगती है। तो अगर दुख हो रहा है तुमको, तो कारण तुम हो, कोई और नहीं। अगर चिंता हो रही तो कारण तुम हो, कोई और नहीं। क्योंकि आपकी गलती का फल ही आपको मिलता है। कभी भी इस संसार में किसी के साथ 1 रुपए का भी कुछ गलत नहीं होता, सब अपने कर्मों का फल है। बस आदमी जो नेगेटिव होता है ना, उसको दूसरों में सिर्फ कमियां दिखती हैं, वो उसके लिए वो सबसे पाक साफ व्यक्ति होता है। वहीं तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। और जब मन खोजा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो परमात्मा का मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। स्वर्ग समान जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।